पदस्य 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 एक ही पद है, षष्ठी का एक वचन। और अधिकार सूत्र है प्राग अपदांतात् अधिकारात् इतो अग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदस्य भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। यहाँ से 8:16 से आरंभ करके 8:3:55 तक जाएगा। कहाँ तक? अपदांतस्य मूर्धन्यः सूत्र है वहाँ पर 8:3:55। मैंने 8:1 पूरा, 8:2 पूरा और 8:3:54 तक, वहाँ 54 सूत्र है। और यहाँ का पूरा और पूरे दूसरे पद में पदस्य और पदार्थ का अधिकार चलेगा। जो भी कार्य विहित है इन सूत्रों के द्वारा वो पद के स्थान में ही होगा। और पद के स्थान में क्या सालों से लग जाएगा, है ना। पदांतस्य पदांतात ये कहा जाएगा। जैसे वक्षति सगांत से लोपा, ये कहने वाले हैं आप 8:3:23 में, 8:2:23 में कहेंगे आप, 8:2:23। पचन यजन बना, कैसे बना? पचस्पा के यज धातु, देव पूजा संगतिकरण दानेशु, इन धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय लाओ। क्षत्रिय का क्या बचेगा? अत, शित्ता सार्थ संज्ञा, कर्तृशप, पच अ अत, यज अ अत, अत होने पूर्व पचत यजत बना। प्रातिपदिक संज्ञा हुई, कृततिंग से कृत संज्ञा होने के नाते है, कृत समासाश्च से प्राप्त संज्ञा हुआ, प्राप्त संज्ञा होने पर स्पायोत्पत्ति हुई, पचत धंसु यजत धंसु रहेगा। सर्वनाम स्थान संज्ञा उगित नाम से नुम होगा, उगित है ना क्षत्रि, उगित सर्वनाम स्थान है अधातो से नुम हो गया। पचंत सु रहेगा, सु के सकार लोप, अलग्याभ्यो दीर्घासु हल। फिर सवंत से लोप से तकार का लोप हो गया, तो पचन यजन बच गया। नान्त उपदा को दूर क्यों नहीं हुआ? सर्वनाम स्थान च समुद्धव से। सर्वनाम स्थान च समुद्धव क्या बोला? वृत्ति क्या उसका? इतना ही कहता है, नान्तंग के उपदा को दीर्घ होता है। यहाँ पर मुख्य कारण वही है, नान्तंग नहीं मिलेगा यहाँ पर, यहाँ नान्तंग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सुगंत से लोप जो लोप हुआ वो असिद्ध है, पूर्वत्रा सिद्धांत। ऐसा नाम था ही नहीं, तांत है। तो लोप असिद्ध होने से क्या होगा? तकार दिखेगा ना, तांत है, तांत होने से दीर्घ नहीं होगा। पदार्थ 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 पंचमी के एक वचन, अनुवृत्ति आ रही है पदस्य का। अयम अप्यधिकार, ये भी अधिकार सूत्र है। प्राक कुत्सने च सुप्य गोत्रादौ, ये ज़्यादा लंबा नहीं है पदार्थ का अधिकार, 8:1:96 तक है। 96 नहीं, 69 तक, 69 वहाँ तक इसका अधिकार जाएगा। जैसे दृष्टांत है आमंत्रित आमंत्रितस्य च, 8:1:19 में अभी आने वाला है, 2 सूत्र बाद। उस सूत्र के द्वारा पचसी देवदत्त बना, संपूर्ण के स्थान में क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाता है। अगला सूत्र है अनुदात्तम सर्वम अपादादो, पूरे प्रातिपदिक को अनुदात कर देगा, वो लाभ है। पदार्थ परस्य, यदि पद से पर में, आप दृष्टांत से क्या देंगे? पद से परे पचती देवदत्त, पचती नहीं बोलेंगे, पचती देवदत्त, तो पद कौन हो गया? पचती, उसे पर में कौन है? देवदत्त, संपूर्ण अनुदात हो गया। अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, अनुदात्तम प्रथम के एक वचन, सर्वम प्रथम के एक वचन, अपादादौ सप्तमी के एक वचन। पादस्य आदरित पादादि षटित प्रसमास, न पादरित अपादादि तस्मिन् अपादादौ न समास हुआ, अर्थात छठी तत्पुरुष गर्भित न समास कर दिया गया। अयमप्यधिकार, ये भी अधिकार सूत्र ही है। ये कहाँ तक जाएगा? तिंगी चौदात्तवती 8:1:71 तक जाएगा। तत्पर्यंतम
इत उत्तरम यद वक्ष्यामः अनुदात्त सर्व पदादो इत्यम तद्वेतव्यम। इस आगे जो जो कार्य कहेंगे वह सब कार्य संपूर्ण पद को अपाद आदि में हो, ऐसा जब पद होगा संपूर्ण पद को यह अनुदात कर देगा। दृष्टांत जो आगे दे रहे वही है। वक्षति च आमंत्रित च, ये सूत्र है। पचसी देवदत्त, पचति देवदत्त आदि ले सकते। आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य षष्ठे वचन च अनुवृत्ति है। अनुदात्त सर्वमपादादौ पूरे का अनुदातम सर्वपाद पूरे सूत्र का अनुवृत्ति पदार्थ पदस्य का अधिकार है। पदार्थ परस्य आमंत्रितस्य पदस्य अपादादौ स्थितस्य वर्तमानस्य सर्वस्य अनुदात्त भवति। पद से पर में हो और आमंत्रित हो वह पद पर में है और अपाद के आदि में न हो, ऐसे जब पद होगा वो संपूर्ण पद को अनुदात्त स्वर कर देता है। जैसे पचसी देवदत्त, देवदत्त पूरा का पूरा अनुदात्त हो गया क्योंकि पचसी इस पद के पर में बैठा हुआ है और वह पद संपूर्ण किसी अनुदात्त इसलिए होगा कि वह किसी पाद के आदि में नहीं है। पाद माने हाँ, श्लोक आदि का हमेशा कोई भी श्लोक होता है, कोई ऋचा होती है, कितने पाद में होता है? 4 पाद में होता है। किसी भी पाद के आदि में नहीं होनी चाहिए। प्रथम पाद हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चौथा हो, किसी पाद के आदि में न हो। अथवा अर्थात क्या है, पाद में पहला कोई दूसरा पद हो, बाद में आना चाहिए पद से पर में आना चाहिए। माने हमेशा पाद का दूसरा तीसरा पद होगा तो ये सूत्र लगेगा। और ये सूत्र आदिदात जो प्राप्त था उसको बांधने के लिए एक और सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं। आमंत्रितस्य च 192 वो सूत्र क्या करता है? आदि को उदात करता है। वो आदिदात तत्व प्राप्त था उसको बाध करके सर्वानुदात कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? सर्वानुदात कर दिया। युष्म दशमदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर्वान्नावौ, युष्म दशमदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर्वान्नावौ, युष्म दशमदो षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थय षष्ठी का द्विवचन, वान्नावौ प्रथमा का द्विवचन। युष्मत के स्थान में वाम आदेश होगा और असमत के स्थान में नौ आदेश होगा। यद्यपि यहाँ कोई वचन नहीं कह रहा है, आगे के सूत्र बहुवचन और एक वचन में कर रहे हैं, अतः सूत्र क्या हो जाएगा? केवल द्विवचन में काम करेगा, केवल द्विवचन में काम करेगा। युष्मच्च अस्मच्चेति युष्मद अस्मदौ तयोः युष्मद अस्मदोः इतर समास हुआ। षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया चेति षष्ठी चतुर्थी द्वितीया तासु यौ तिष्ठतः, उनमें जो विद्यमान है तौ उन प्रत्ययों को कहा जाता है षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थौ तयोः यदि युष्मद अस्मदोः का विशेषण हो गया। ये भी इतर गर्भ तत्पर समास हो गया। वाम च नौचित वान्नावौ इतर समास है। अनुदात्तम सर्व पदादौ का अनुवृत्ति पदार्थ पद से अधिकार है। अर्थ पदार्थ उत्तरयो छठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर अपादादो वर्तमानयोर युष्मद अस्मदो पदयोर यथासंख्यम वाम नौ इत्येतौ आदेशो भवतो अनुदात्तौ च तौ भवतः। और पूरे पद को वाम को पूरे पूरे के एक ही अच्छा, वाम में नौ में भी एक ही अच्छा है, उसको अनुदात कर देगा। ये षष्ट्यंत होना चाहिए, चतुर्थ्यंत होना चाहिए या द्वितीयांत होना चाहिए युष्मद अस्मद के रूप। उसमें भी हम केवल द्विवचनांत में ही वाम और नौ का आदेश करूँगा, क्योंकि अगला सूत्र आ रहा है वो कहता है बहुवचन के स्थान में करो क्या? बहुवचनस्य वसनसो। और उससे आगे सूत्र क्या आ रहा है? ते मया एक वचन से बोल रहा है। इस आगे सूत्र बहुवचन के लिए अलग सूत्र बना दिया वसनस आदेश करने, और एक वचन में ते में आज अलग सूत्र बना दिया। अतएव जो है ये सूत्र केवल ये सूत्र द्विवचन में ही लगेगा। पदार्थ उत्तरयोः छठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर अपादाद वर्तमानयोर युष्मद अस्मदो पदयोर
यथा संज्ञम वाम तो आदेशो भवतो अनुदात्तो च तो भवतः। दे दो दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत षष्ठी का द्विवचन का। ग्रामो वाम स्वम, ग्रामो वाम स्वम। गांव जो है आप दोनों का अपना धन है, अपनी संपत्ति है। युवयो और युष्मत का दृष्टांत, अस्मत के लिए जनपदो नौ स्वम इति आवयो, हम दोनों का जो धन है मालिकाना हक है अपने जनपद पर है। जनपद हम दोनों का मिल्कियत है। एवं एवं चतुर्थी का दृष्टांत षष्ठी के बाद ग्रामो वाम दीयते युवाभ्याम दीयते, जनपदो नौ दीयते आवाभ्याम दीयते। द्वितीय का ग्रामो वाम पश्यति युवाम पश्यति, ग्रामो नौ पश्यति आवाम पश्यति। द्विवचन ही केवल लेना है, द्विवचन के दृष्टांत देने। इन सब में क्या है, पाद के आदि में ग्राम जनपद शब्द बैठा हुआ है। इसे पाद आदि में जो शब्द है उसे पर में आया युष्म द्वितीयांत, उनको इन्होंने वाम और नौ आदेश कर दिया और आदेश के वाम नौ को सर्वानुदात कर दिया। एवं एवं आगे सब में समझिएगा। बहुवचनस्य वस्नसो, बहुवचनस्य वस्नसो, बहुवचनस्य षष्ठी के एक वचन, वस्नसो प्रथमा का द्विवचन। वश्चनश्चिति वस्नसौ इत्यर्थं समास हुआ। शुभदोः षष्ठी चतुर्थी तृतीयास्थयोः अनुदात्तं सर्वपादादौ पदात्परस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। सबका अर्थ कर रहे हैं। पदाद उत्तरयोर बहुवचनान्तयोः षष्ठी चतुर्थी तृतीयास्थयोर अपादादौ वर्तमानयोर युष्मद् अस्मदोः पदयोर यथासंख्यम वस नस इत्येतवाशो भवतो अनुदात्तौ च तौ भवतः। ग्रामो वह स्वम जनपदो न स्वम। ग्राम जो है आप सबके धन है, आप सब उसके मालिक है। जनपद हम सब के धन है, हम सब धन जनपद के मालिक है। अस्माकम युष्माकम अस्माकम। चतुर्थी ग्रामो वो दीयते जनपदो नो दीयते। वैसोभ्यम होता है, युष्माभ्यम अस्मभ्यम, वैसोभ्यम। द्वितीय का ग्रामो वह पश्यति, युष्मान असमान, युष्मान असमान रूप बनता है। युष्मान पश्यति असमान पश्यति, बहुवचन लेनी है ना। ते मया वे कवचनस्य, ते मया वे कवचनस्य, ते मयो प्रथम द्विवचन एक वचन से षष्ठी के एक वचन दो पद है। तेश्च मेश्च ते मयो इतरितम समास युष्मदो षष्ठी चतुर्थी स्थयो दो ही लेना। अब द्वितीय को नहीं जोड़ना यहाँ, कि आगे सूत्र लगे त्वामौ द्वितीयाया, इसे दो ही लेंगे, चतुर्थ्यंत और षष्ठ्यंत। षष्ठी चतुर्थी दो ही का अनुवृत्ति करेंगे यहाँ। षष्ठी चतुर्थी स्थयो अनुदात्तम सर्व पदादों का अनुवृत्ति पदात् पद से अधिकार है। पदादुत्तरयोर एक वचनान्तयोर षष्ठी चतुर्थी स्थयोर अपादादो वर्तमानयोर युष्मदस्मदोः पदयोर यथासंख्यम ते मे इत्येतौ आदेशो भवतो अनुदात्तौ च तौ भवतः। ग्रामस्ते स्वम, ते मने तव, ग्रामो मे स्वम, मे मने मम। ग्रामस्ते दीयते तुभ्यम, ग्रामो मे दीयते मह्यम दीयते। द्वितीयांतस्य आदेशांतर विधानात् नोदार्थे। द्वितीयांत को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा कि आदेशांतर के विधान है अगला सूत्र के द्वारा, इसे उनका उदाहरण नहीं दिया जा सकता। त्वामौ द्वितीयायाः, त्वामौ द्वितीयायाः, त्वामौ प्रथम द्विवचन द्वितीयायाः षष्ठी के वचन। त्वाश्च माश्च इति त्वामौ इतरितम समास हुआ है। एक वचनस्य का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से युष्मद् अस्मदों का अनुवृत्ति है और अनुदात्तम सर्वपादादौ
पदार्थ पदस्य का अधिकार है। अर्थ द्वितीयायाः यत् एकवचनं तदन्त्योर अपादादो वर्तमानयोर युष्मदोः स्मदोः पदयोर यथासंख्यं त्वा मा इत्येतौ आदेशो भवतो अनुदात्तौ च तौ और संपूर्ण अनुदात हो जाएंगे। ग्रामस्त्वा पश्यति मने त्वां पश्यति, ग्रामो मा पश्यति मने मां पश्यति। ये चारों सूत्र को एक श्लोक में घटाया लोग सिद्धांत को में दिया है। श्री सस्तावत मापीय, एक ही श्लोक में सब सारे वचनों का दृष्टांत। श्लोक बच गया ताकि जब आपको पता चले पाठ से, या तो पता नहीं चलता है वाक्य का टुकड़ा है कि श्लोक का टुकड़ा है। ये दृष्टांत ऐसा बना दी। वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर दिया। पाद के आदि में पद है, उसके बाद में युष्मद दशमद आया, पहले तीनों बहुवचन दिया, फिर तीनों द्विवचन दिया, फिर सबका एक वचन दिया। देखना है उस श्लोक को, लिखना है, लिखना हो तो श्लोक को लिखो। वो सुंदर श्लोक है। श्रीशस्तावतुमापीह दत्तात् मेपि मेते दत्तात्ते मेपि शर्मसः, दत्तात् ते मेपि शर्मसः स्वामी ते मेपि सहरिः पातु वामपि नौ विभुः। अब एक श्लोक को पहले निपटा लो। ये क्या है? द्वितीया का एक वचन, माँ भी द्वितीया के एक वचन, ते यहाँ पर चतुर्थी का एक वचन, मैं भी यहाँ चतुर्थी का एक वचन, ते षष्ठी का एक वचन और मैं भी यहाँ षष्ठी का एक वचन। तो वैसे एक वचनों को लिया पहले, द्वितीया चतुर्थी षष्ठी क्रम से रखा हुआ है। और यह पातु वाम, वाम क्या है? द्वितीया का द्विवचन, और नौ ये भी द्वितीया का द्विवचन, युष्मद और स्मद का। अब दूसरा श्लोक आरंभ होता है। सुखम वामनौ ददात्वीशः, सुखम वामनौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः। ददात्वीशः, ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः। ये क्या है? या वाम नौ चतुर्थी का द्विवचन, और दूसरे में वाम नौ क्या आया? षष्ठी का द्विवचन। और सबके एक वचनांत के लिए अंतिम भाग में सो अव्याद, वो नो वसनस है ना, शिवम वो नो दद्यात्, शिवम वो नो दद्यात् सेव्यत्र वह स नः। सेव्योऽत्र, सो अव्याद, अव्याद वो, ये क्या हो गया? वे द्वितीया का एक वचन, ये भी द्वितीया का एक वचन, युष्मद अस्मद, यह है द्वितीया का द्विवचन। चतुर्थी ने ये नहीं, हो सॉरी बहुवचन चल रहा है ना, वसनस चल रहा है। द्वितीया का बहुवचन और यह है द्वितीया का बहुवचन, फिर चतुर्थी का बहुवचन, ये षष्ठी का चतुर्थी का बहुवचन दोनों। इधर षष्ठी का बहुवचन, ये भी षष्ठी का बहुवचन। क्रम से भी रखा होने से दिक्कत नहीं होता है। यहाँ देखिए श्री, श्री सब पद है, पदात पर में है, यहाँ त्वा पद से पर में होना चाहिए। पदात पदस्य, सभी में ऐसे आप देखेंगे पद से पर में आएगा। हर पाद अलग अलग मैंने इसलिए पादों को लिख दिया ताकि पता चले पाद की आदि में दूसरे शब्द है। उसके बाद युष्मद अस्मद आया है, उस युष्मद से बाद में कहीं भी आवे, अंत में भी आवे पाद का, बीच में आवे, कहीं भी आवे, उसको ये
तत्तद आदेशों को कर देगा और उस आदेश को वो सर्वानुदात कर देता है। न च वाहा हैव युक्ते न च वाहा हैव युक्ते न अपि च वा ह अह एव, इनसे युक्त हो वाक्य, उस वाक्य में भी इनको क्या होगा? चश्च अनुवृत्ति न अपि है, बाकी सप्तमी का एक वचन है। चश्च वाश्च हश्च हश्च एवश्च इति च वाहा हैवाह तैर्युक्तम च वाहैव युक्तम तस्मिन् द्वंद्व गर्भितो तृतीया तत्पुरुष समास किया गया। अनुवृत्ति युष्मदस्मदः षष्ठी चतुर्द्वितीयास्तयोः पदस्य और पदार्थ की अनुवृत्ति है, निषेध कर रहा है। यह भी आपने जो देखा वसनस आदेश होना, त्वामा आदेश होना है कि नहीं, वाम आवाम जो भी आदेश आपने किया वो सभी आदेशों को निषेध करता है। कब? वाक्य में ये शब्द आ जाए, यह अपेय सब च व च वा ह अह और एव ये आ जाए वाक्य में तो निषेध होगा। जब वृत्ति अनुवृत्ति इनका होने के बाद वृत्ति लिख दे च वाह अह एव ये भी योगे श्रुतस्मदौर वहाँ नावाधे आदेशाः न भवन्ति पूर्वही सूत्र प्राप्त प्रतिषिध्यन। केवल पूरे एक सूत्र का नहीं, पूरे जो 4 सूत्र आपने पढ़ा, 4 सूत्र में जो आदेश का विधान किया उन सब को निषेध कर देगा। ग्रामस्तवन च स्वम तव च स्वम च आ गया ना, इसे तव को आदेश नहीं हुआ, ते में ते मया एक वचन से ते आदेश होना चाहिए, मैं आदेश होना चाहिए, नहीं हुआ। एवमेव ग्रामो युवयोश्च स्वम नहीं, ग्रामो मम च स्वम तव च स्वम मम च स्वम युवयोश्च स्वम आवयोश्च स्वम ग्राम युष्माकंच स्वम ग्राम अस्माकंच स्वम। षष्ठी का सबका एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप दिखा दिया। सभी दृष्टांतों को सभी का योग में ऐसे एक ही वाक्य को बार बार दिया है, सबका योग में देख लेना है। पढ़ लेते हैं हम लोग सीधे। ग्रामस्तुभ्यं च दीयते ग्रामो मह्यं च दीयते, चतुर्थी का एक वचन। ग्राम तुभ्यं च दीयते ग्राम मह्यं च दीयते, एक वचन के हुए। युवाभ्याम आवाभ्याम द्विवचन का। युष्माभ्यं च दीयते ग्राम अस्मभ्यं च दीयते, ये जो बहुवचन का हो गया। ग्रामस्त्वांच पश्यति ग्राम मां च पश्यति, द्वितीयांत में एक वचन का। ग्राम युवांच पश्यति ग्राम आवांच पश्यति, द्वितीया का द्विवचन का। ग्रामो युष्मांश्च पश्यति ग्राम अस्मांश्च पश्यति, द्वितीया के बहुवचन का दृष्टांत। ये सब च के योग में सबका दृष्टांत हो गया। द्वितीया षष्ठी के एक वचन द्विवचन बहुवचन के। वहाँ का योग में ग्रामस्तव वास्वम ग्राम मम वास्वम ग्राम युवयोर वास्वम ग्राम आवयोर वास्वम ग्राम युष्माकं वास्वम ग्राम अस्माकं वास्वम ग्रामस्तुभ्यं वा दीयते ग्राम मह्यं वा दीयते ग्राम युवाभ्यां वा दीयते ग्राम आवाभ्यां वा दीयते। आपका स्वम करने से समझ में आगे षष्ठी है, मेरा धन, और दीयते करने से चतुर्थी। चतुर्थी दान अर्थ में होता है ना, चतुर्थी संप्रदान है। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? सूत्र क्या है? कर्मणा यम विपरीति संप्रदान। तो दीयते आते ही समझ लेना चाहिए चतुर्थी है सब दृष्टांत। ग्राम युष्मभ्यम वा दीयते ग्राम अस्मभ्यम वा दीयते ग्रामस्त्वां वा पश्यति ग्राम मां वा पश्यति ग्राम युवा वा पश्यति ग्राम आवां वा पश्यति ग्राम युष्मान वा पश्यति ग्राम अस्मान वा पश्यति। ये सब वा के योग के सब दृष्टांत हो गया। अब ह का योग में उन्हीं को ले रहा है। ग्रामस्तव स्वम ग्रामो मम स्वम ग्रामो योयोर स्वम ग्राम आवयोर स्वम ग्रामो युष्माकं स्वम ग्राम अस्माकं स्वम। एक वचन द्विवचन बहुवचन षष्ठी का हो गया। चतुर्थी का दे रहे अभी। ग्रामो युवयोर हो गया। ग्रामस्तुभ्यम दीयते ग्रामो मह्यम दीयते ग्राम युवाभ्याम दीयते ग्राम आवाभ्याम दीयते
ग्रामो युष्मभ्यम अधीयते ग्राम अस्मभ्यम अधीयते। अब पुनः चतुर्थी के बाद षष्ठी चतुर्थी सबका दिया। अब पुनः द्वितीय चतुष्ठी एक वचन। ग्रामस्ताम पश्यति ग्राम माम पश्यति ग्राम युवाम पश्यति ग्राम आवाम पश्यति ग्राम युष्मान पश्यति ग्राम अस्मान पश्यति। ह का योग में दिखा दिया। एवं अह का योग में ग्रामस्तवः स्वम ग्राम ममः स्वम ग्राम युवयोरः स्वम ग्राम आवयोरः स्वम ग्राम युष्मागमः स्वम ग्राम अस्मागमः स्वम ग्रामस्तुभ्यमः दीयते ग्राम मह्यमः दीयते ग्राम युवाभ्यामः दीयते ग्राम आवाभ्यामः दीयते ग्राम युष्माभ्यामः दीयते ग्राम अस्मभ्यामः दीयते। एवं ग्रामस्ताम अह पश्यति ग्राम मामः पश्यति ग्राम युवामः पश्यति ग्राम आवामः पश्यति ग्राम युष्मानः पश्यति ग्राम अस्मानः पश्यति। षष्ठी के एक वचन द्विवचन बहुवचन, चतुर्थ के एक वचन द्विवचन बहुवचन, द्वितीया के एक वचन द्विवचन बहुवचन। इस तरह से अह का योग में भी हो गया। अब रह गया एव का योग में ग्रामस्तवैव स्वम ग्राम ममैव स्वम ग्राम युवयोरेव स्वम ग्राम आवयोरेव स्वम ग्राम युष्मागम्येव स्वम ग्राम अस्मागम्येव स्वम ग्रामस्तुभ्यमेव दीयते ग्राम मह्यमेव दीयते ग्राम युवाभ्यामेव दीयते ग्राम आवाभ्यामेव दीयते ग्राम युष्माभ्यामेव दीयते ग्राम अस्मभ्यामेव दीयते ग्राम स्वामेव पश्यति ग्राम मामेव पश्यति ग्राम युवामेव पश्यति ग्राम आवामेव पश्यति ग्राम युष्मान एव पश्यति ग्राम अस्मान एव पश्यति। इधर एव योग में भी सबका दृष्टांत दे दिया गया। कहीं भी आदेश नहीं हुआ। क्या आदेश प्राप्त होता? वाम नौ वसनस ते में वामा, ये आदेश प्राप्त थे। ये नहीं हुआ। पश्यार्थेश्चनालोचने पश्यार्थेश्चनालोचने पश्यार्थ ही तृतीय के वचन चप्पे अनालोचने सप्तमी के एक वचन, 3 पद है। पश्यो अर्थो यशांते पश्यार्था तैहि बहुव्रीहि समास। दर्शनम पश्य अस्मादेव निपातनात् कृत्य लुटो बहुलम इति वा भावे श प्रत्यय करके प्रयोग करके एर्दु बनाना, दर्शन शब्द बना लेना। निपातन से बना लो। दर्शनम इति पश्य, दर्शन पश्य कैसे बनेगा? दृश्य धातु से। लुट होगा तो बन नहीं सकता था। इसे लुट ना करके इसने क्या कर दिया? श प्रत्यय कर दिया। श प्रत्यय करेंगे तो शित्त है, शित्त होने से पाग्रात्मा से दृश्य को पश्य आदेश हो जाएगा और शप होकर के पश्य रूप बन जाएगा, पश्य रूप बन जाता है। दूसरी बात कह दी, अथवा ऐसा करो कृत्य लुटो बहुलम से भाव में श प्रत्यय कर दो, पाग्रात्मा इस सूत्र के द्वारा पश्य आदेश हो जाएगा। न आलोचन अनालोचनम तस्में नैत्र समास है। दर्शन मने ज्ञानम, आलोचन मने चक्षु विज्ञान। दर्शन शब्द का सामान्य रूपेण सभी ज्ञान के लिए दर्शन शब्द से कहा जाता है, और आलोचन शब्द आता है चक्षु की तरफ देखने के पर जो ज्ञान होता है, चाक्षुष ज्ञान को ही लिया जाएगा। ये फर्क है। अनुवृत्ति न का अनुवृत्ति है युष्मदस्मद षठी चतुर्थ द्वितीयास्तय पद से पदार्थ का अधिकार है। अनालोचनीय अर्थ वर्तमान ही पश्यार्थ ही ज्ञानार्थ धातुवीर योगे युष्मदस्मदोर्वान नावादयो न भवन्ति। आलोचन से भिन्न अर्थ, आलोचन में चाक्षुष ज्ञान, उससे भिन्न अर्थ, भिन्न ज्ञान को बताने के लिए आपने शब्द का प्रयोग किया है। उस अर्थ में पश्चार्थ ज्ञानार्थक धातु को योग में युष्मद अस्मद को वान्नावादी आदेश नहीं होंगे। ग्रामस्तव स्वम समीक्षागतः, समीक्ष आगतः, सम्यक प्रकार से ईक्ष देख करके आया है। यहाँ चाक्षुष ज्ञान से नहीं, इसे सम्यक प्रकार से, केवल देखा नहीं, काम के बारे में सुना भी, समझा भी, पढ़ा भी, है ना। केवल देखना नहीं होगा, सम्यक ज्ञान लेना है। सारी चीज़ें, है ना, सारी चीज़ का ज्ञान सम्यक हो जाए उसको लेना। यदि चाक्षुष ज्ञान मात्र लोगे तो निषेध हो जाएगा, अनालोचना कर दिया, अतः वहाँ पर फिर वसनस आदेश हो जाएंगे। वहाँ क्या हो जाएगा? वसनस आदि आदेश हो जाएंगे। अतः यहाँ पर समय समय जोड़ करके बोला है।
ग्रामं मत्तं समीक्षागतः एवं सर्वत्र द्विवचने बहुवचनेऽपि उदाहर्यम्। ग्रामस्तुभ्यं दीयमानं समीक्षागतः, ग्रामो मह्यम दीयमानं समीक्षागतः। ये सभी वचन सभी विभक्तियों में एक द्वितीया चतुर्थी षष्ठी तीनों में लेना है। ग्रामस्ताम समीक्षागतः, ग्रामो माम समीक्षागतः इत्यादि दृष्टांत है। सपूर्वाया प्रथमाया विभाषा, सपूर्वाया प्रथमाया विभाषा, सपूर्वाया पंचमी के एक वचन, प्रथमाया पंचमी के एक वचन, विभाषा विभक्ति प्रतिरूपक गभ्ये। विद्यमानम पूर्वम यस्या सा सपूर्वा, पूर्व में कुछ पद होना चाहिए, उसका नाम क्या कहा जाएगा? सपूर्वा। पीछे में कुछ हो, उसका नाम सपूर्वा। तस्या इति बहुरी समास, तेन सहित तुल्य हो गए, इतनेन अत्र समास किया गया है। वो उपसर्जित सा को इसलिए स आदेश कर दिया, सपूर्वा बना। न अनुवृत्ति है, युष्मदस्पद हो, छठी द्वितीयास्तव का अनुवृत्ति है और पदार्थ पदेश का अधिकार है। अर्थ विद्यमान पूर्वात प्रथमांतात, विद्यमान में क्या होना चाहिए? पूर्व में प्रथमांत हो, बाकी पद नहीं। विद्यमान पूर्वात प्रथमांतात छठी चतुर्थी तृतीयास्तव पदार्थ परस्य अनुवृत्ति होने से पदार्थ उत्तरयोर विषमदस्पद और विभाषा वान न उवादेय आदेशा न भवन्ति। विकल्प से निषेध से एक बार होगा भी, एक बार नहीं होगा, एक बार होगा। दृष्टांत ग्रामे कंबलस्ते स्वम, ग्रामे कंबलस्तव स्वम, दोनों बना। ते स्वम तव स्वम, दोनों बन गया। ग्रामे कंबलो मे स्वम, ग्रामे कंबलो मम स्वम। एवं सर्वत्र द्विवचन बहुवचने अपि पूर्वत उदाहरणीय, द्विवचन बहुवचन का भी ऐसे उदाहरण कर लेना। ग्रामे कंबलस्ते दीयते, ग्रामे कंबलस्तुभ्यम दीयते, ग्रामे कंबलो मे दीयते, ग्रामे कंबलो मह्यम दीयते। इस युष्मदस्मद का एक एक वचन का दृष्टांत दिया। ग्रामे छात्रास्त्वा पश्यन्ति, ग्रामे छात्रास्त्वाम पश्यन्ति, ग्रामे छात्रा मा पश्यन्ति, ग्रामे छात्रा माम पश्यन्ति। विकल्प से माम को मादेश, त्वा को त्वाम को त्वादेश हुआ। इस तरह अन्य विभक्तियों में भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तिंगो गोत्रादीनि कुत्सनाभिक्ष्ण्ययोः, तिंगो गोत्रादीनि कुत्सनाभिक्ष्ण्ययोः। तिंगा पंचमी के वचन, गोत्रादीनि प्रथमवचन, कुत्सनाभिक्ष्ण्ययोः सप्तमी के द्विवचन। गोत्र आदि शांत गोत्रादीनि बहुरी समास है। कुत्सनंच अभिक्ष्ण्यंच, ये कुत्सनाभिक्ष्ण्य तयोः इधर समास हुआ। अनुदातन सर्वपादादौ पदार्थ पदेश का अनुवृत्ति, अब वो सब हट गया। ईशम दस्मद हो, छठी चतुर्थी द्वितीयास्तव इत्यादि समाप्त हो गया अनुवृत्ति। अपना लौट आया पूर्व वाला अनुवृत्ति जो है अनुदातन सर्वपादादौ पदार्थ और पदस्य। ये बीच में जब आ रहे थे अनुदातन सर्वपादादौ तो बीच में सब में आया, एक ही अच वाला आदेश होता है ना। वस में क्या एक अच है, मस में एक अच है, त्वामा एक अच है ना, वाम नौ एकाच है, सब एकाच थे। इसे वह कहने की जरूरत नहीं पड़ी, इसे दो बार यहाँ लाया गया। पचति गोत्रम जलपति गोत्रम, पचति भ्रुवम जलपति भ्रुवम। दृष्टांत कुत्सन के लिए दिया, गोत्र आदि के पर में रहते हुए। पचति गोत्र माने ये निंदा में लेना पड़ेगा, ये सब क्या है? निंदा में लेना पड़ेगा। जो अपने पुरुषार्थ को त्याग कर अपने गोत्र की उच्चतमत्व आदि को बता करके अपनी जीविका चलाता है, ऐसे घटिया व्यक्ति को बोलते हैं पचति गोत्रम। अपने गोत्र के आधार पर, जैसे आजकल लोग हैं, हम नीच जात के, हमको नौकरी दो, सब दो, कहीं यहाँ पर पढ़, हम ब्राह्मण हैं, हमको ये दो, दान दो, मेहनत करना नहीं कि दान का खाना, और भ्रष्ट हो जाते इसीलिए। तो बिना मेहनत किए कि अपने ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व आदि के आधार पर ही
हम क्षत्रिय हैं तो अब ज़्यादा पद मारेंगे, पिटाई करेंगे, डरा धमका करके लूट लेते हैं। ये सब तरीके जो होते हैं, अपनी मेहनत न करके अपने गोत्र माने अपना वंश आदि बता करके उसके आधार पर जीवन चलाना, ऐसा हुई निंदा हुई कि नहीं हुई है? इसलिए पचति गोत्रम, जलपति गोत्रम इत्यादि। पचति ब्रुवम, गोत्रादिगण के एक और दृष्टांत, ब्रुवम क्या है? गोत्रादिगण में है। आभिष्टर्थ पचति पचति गोत्रम, जलपति जलपति गोत्रम। एक आध बार खाए पिए तो कोई बात नहीं, बार बार करता है आभिष्ट। एक बार मजबूरी में अपने बात बता करके प्राप्त कर ले भले। जैसे कोई आदमी ठाट बाट गया, मतलब क्या करें, कैसे करें, काम चलाएं, तो इसलिए ठाट बाट के जाके हम महान थे, कहाँ गए, अमुक जगह, झूठ बोल देना। सम्मान आदि प्राप्त है, दक्षिण आदि मिलेगा ना, उसके चक्कर में इन बार बार करेगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ पकड़ाएंगे, क्यों नहीं पकड़ा जाएंगे, फंस जाएंगे वो। नीचे श्लोक में दिया मनुस्मृति का, गोत्र बताकर जीविका यापन करना निंदित है। न भोजनार्थं स्वे विप्र कुल गोत्रे निवेदयेत भोजनार्थमिते संसन वांताशीत्युच्यते बुधैहि। उसको कुत्ता बोलते हैं जो आदमी भोजन के लिए जो अपना विप्रत्व, कुल, गोत्र आदि बता करके जो है प्राप्त करता है, भोजन आदि प्राप्त करेगा, सम्मान प्राप्त करेगा, दान दक्षिणा प्राप्त करेगा। ऐसे जो प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? वांताशी। वांताशी माने कुत्ता, उसको कहते हैं कुत्ता। इस तरह से निंदा है, अतएव निंदा वचन में प्रयोग हुआ। नित्यम विप्सा से वहां विप्सा हुई है आभिष्ण अर्थ में। तिंग तिंगः, तिंग तिंगः, तिंग प्रथमा के वचन, अतिंग पंचम के वचन दो पद, न तिंग इति अतिंग तस्मा नित्य समासुमा अनुदात्त स्वरूपपादादौ तपदात् पदस्य सबका अधिकार चला रहा है। अतिंगंतात् पदात् उत्तरम तिंगंतम पदम अनुदात्तम भवति। अतिंगंत माने कौन होगा? सुबंत और अव्यय। अव्यय भी सुबंती होता है कि अव्यय से सब पातालुक हो जाता है। इसे अव्यय भी क्या है? सुबंती है। दो ही प्रकार के तुम सुबंत और तिंगंत। जो सुबंत, अच्छा तिंगंत माने सुबंत, सुबंत से पर में तिंगंत यदि आएगा वो तिंगंत पूरा का पूरा अनुदात हो जाएगा, लोप नहीं अनुदात हो जाएगा। देवदत्त पचति, यज्ञदत्त पचति। देवदत्त के तो क्या है? सुबंत अतिंगंत है, उसे पर में पचति क्या है? तिंगंत, सर्वानुदात हो गया। न लुट, न लुट, न बे लुट प्रतिमा के वचन, लुट लगार में नियम न लागू नहीं लगेगा। और तिंगंत से पर में तिंगंत होगा तो निषेध किया ना, पुरुष ने क्या किया? सर्वानुदात किया, उसके कहते नहीं अतिंगंत, तिंगंत कहने से सब लकार आएंगे, उसे लुट लकार को छोड़ा दिया। लुट लकार सर्वानुदात नहीं होगा। वही बोलते हैं पूर्वेण अति प्रसक्ते प्रतिषेध प्रारभ्यते। न पे लुट लकार प्रतिमा के वचन तिंग अनुदात्तम सर्वपदादौ पदात् पदस्य का अनुवृत्तियम अधिकार है। पदात् परम लुड़ंतम तिंगंतम नानुदात्तम भवति। अतिंगंत पद से परम में आवे जो लुड़ंत तिंगंत है उसको अनुदात नहीं होता। पूर्व जाति प्राक्शक्ति थी, उसको निषेध कर दिया। श्वा कर्ता, कर्ता कर्ता और कर्ता रहा, कर्तासी कर्तास्थ कर्तास्थ कर्तास्मि कर्तास्व कर्तास्मः, लुट लकार लेना। ये कर्ता करता सुबंत नहीं लेना, या तिंगंत है कर्ता करता रहो। अतः सर्वानुदात निषेध हो गया तो आद्य मात्र अनुदात रह गया यहाँ। और अनुदातम पदम एक वर्जम से शेष पूरा का पूरा क्या हो जाता है? उदात्त हो गया।